बड़ी खबर, मरियोपोल की लड़ाई पर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मानी मरियोपोल पर हार। शॉट्स के साथ कैमरे के सामने जेलेंस्की का कबूलनामा। शॉट्स दिखाएं प्लीज। मरियोपोल हमेशा के लिए खो चुके हैं, जेलेंस्की ने यह बोल दिया है। खबर मैं आपको बता रहा हूं, जेलेंस्की को लेकर जेलेंस्की ने मान लिया है। मैं अभिषेक के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर। यूक्रेन के बाद ब्लैक सी में भी बढ़ सकती है टेंशन। ब्लैक सी में भी रूस और यूक्रेन में हो सकती है भिड़ंत। एक्सपर्ट्स का मानना है ब्लैक सी में माइंस को लेकर रूस यूक्रेन में टक्कर मुमकिन है। रूस यूक्रेन ने एक दूसरे पर लगाया नेवी माइंस बिछाने का आरोप। यह बड़ी खबर है। पिछले हफ्ते टर्की ने डिफ्यूज की थी कई नेवी माइंस। ये बड़ी खबर हमारे पास है युद्ध में, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब एक और बड़ी खबर आपके सामने। बड़ी खबर ये है युद्ध में रूस को हुआ है भारी नुकसान। हथियार और सैन्य वाहन के टुकड़ों से पटा पड़ा हाईवे। ये देखें कीव का हाईवे। रूस के 466 टैंक और 213 आर्टिलरी पीस तबाह हो गए। शॉट्स दिखाएं प्लीज। 1470 हथियारों से लैस वाहन, 72 एम मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम वो भी खत्म हो गए। ये तस्वीरें देखें आप। आपके सामने इसके बाद एक और खबर मैं दिखाऊंगा, फिर दोनों ब्रेकिंग, दोनों विजुअल। यूक्रेन का मौसम बना रूस के लिए बड़ी दीवार। पिघलती बर्फ और बारिश से कीचड़ में फंसे रूसी टैंक्स। शॉट दिखाएं। और वाहन, यूक्रेन के किसान अपने ट्रैक्टर से खींच रहे हैं फंसे हुए रूसी वाहन। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएं। रूसी टैंक्स अपने वाहन, कई वाहन और बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर भागे हैं। ये देखें, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और इसके बाद मैं अपने दर्शकों को कुछ दिखाना चाह रहा हूं, वो जरा ध्यान से देखिएगा। सीधे आइए एक और बड़ी खबर पर। यूक्रेन से हर दिन घट रही है रूसी फौज। बड़ी खबर, यूक्रेन की फौज ने कई इलाकों को कंट्रोल में लिया। बड़ी खबर, बेलारूस से रूस के हेलीकॉप्टर वापस रूस पहुंचे। कीव का दावा 18,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। ये भी बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। सीधे यहां पर बिग वॉल दिखाएं और उसके बाद हम ये दोनों शॉट, दोनों ब्रेकिंग के साथ आएंगे हमारे साथ काटजू सर के पास। सीधे प्ले ऑन करें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ये जो इंफॉर्मेशन है इसको जरा देखें आप। ये जानकारी है यूक्रेन से युद्ध में रूस ने अब तक 18,300 सैनिक गंवाए हैं। ये कीव का दावा है। नेक्स्ट चेंज करें। और मैं यहां पर एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये रूस की हार नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये रूस की हार नहीं है? क्यों? रूस का दावा है कि अभी तक उसने सिर्फ 1351 सैनिक गंवाए हैं। नेक्स्ट, पश्चिमी देशों का दावा है कि 30 दिन में 10,000 से ज्यादा सैनिक गंवा दिए। बड़ा सवाल यहां पर यह है, 40 दिन से ज्यादा चल रहे युद्ध में रूस ने 1400 के करीब मिसाइल्स दागी, लेकिन कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। कीव के आसपास के सभी इलाकों को यूक्रेन की फौज ने वापस कंट्रोल में ले लिया है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। कीव के पश्चिम में ज़ाइटोमीर से रूसी फौज बाहर जा चुकी है। नेक्स्ट चेंज करें। रूस के कई टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन के कब्जे में आ चुकी हैं। नेक्स्ट चेंज करें। रूस के कई फ्यूल और सप्लाई टैंक्स को अभी भी यूक्रेन टारगेट पर ले रहा है। इस बीच यह भी खबर आई है कि रूस के सैनिक बेलारूस वापस लौट गए हैं और पश्चिमी देशों ने सबूत के साथ दावा किया है कि बेलारूस से रूस के हेलीकॉप्टर और टैंक्स वापस रूस लौट गए हैं। मैं पहले ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास आऊंगा और उसके बाद मैं विवेक सर के पास आऊंगा। विनोद सर, क्या यह रशिया की हार नहीं है? मैं बड़ा डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। कीव कंट्रोल नहीं कर पाए, कोशिश पूरी की थी। हाँ देखिए, रशिया ने जिस तरह से एक कॉम्बैट फ्रंट पोज किया था वो यकीनन उसकी शिकस्त है। मैं इसको सब्सटेंशिएट करूंगा 2-3 पॉइंट से। पहली बात, उसने ये कभी तवक्को नहीं की थी कि ये युद्ध इतना खिंच जाएगा। दूसरी चीज, जिस तरह से यूक्रेन ने अपनी रणनीति की, यूक्रेन ने रशियन फोर्सेस को अंदर आने दिया, उसकी जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस थी उनको स्ट्रेच किया और जो रशियन आर्मी का कॉम्बैट पोटेंशियल था या उसका कॉम्बैट स्टेमिना था उसको डिन्यूट किया, जो जिसमें यूक्रेन एक विक्टोरियस साबित हुआ। तीसरी चीज मैं बताऊंगा कि जिस तरह से उसने चेचन जो लड़ाके हैं उनको उतारा है, ये एक सुपर पावर से उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि आप इस तरह के मर्सनरीज का प्रयोग करेंगे। आप अपनी कैजुअलिटीज के डर की वजह से
आपने इस तरह के जो ट्रुप्स जो मर्सनरीज हैं उनको युद्ध में उतारा है, और विच इज अगेंस्ट दी मॉरल एथिक्स ऑफ वॉरफेयर। और आप ये देखिए, जो तस्वीरें आपने निशान जी पहले दिखाई थी, मुझे कोई यकीन नहीं है, हालांकि ये विवेचना का विषय है कि इसमें अगर इस तरह का नरसंहार, इस तरह का, आप देखिए ईस्ट पाकिस्तान में सन 71 में क्या हुआ था, बिल्कुल इसी तरह के वहां भी विभीषिकाएं देखी गई थी, इसी तरह के सिनेरियोज देखे गए थे। यकीनन रशिया देखिए अब क्यों रिट्रीव कर रहा है, क्योंकि मौसम भी उसका साथ नहीं दे रहा है। और आप सही कह रही है, ये बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। अब वहां पर स्प्रिंग आ रही है और स्प्रिंग के बाद वहां पर बारिश भी होगी, जो मिट्टी है वो सॉफ्ट हो जाएगी, टैंक्स के लिए वो दलदल बन जाएगी। और ये हमेशा उसके लिए कहा जाता है, यूक्रेन में एक और जनरल होता है, उसको कहते हैं जनरल मड, और वो उनके लिए बड़ी चुनौती बनेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट विनोद सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।